प्रॉब्लम्स किए थे आप लोगों के एलिमिनेशन रिएक्शन के। तो आज अगेन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हम लोगों के शुरू करते हैं। लेकिन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को शुरू करने से पहले कल की क्लास में हमने जो कंसेप्ट सीखे थे उसके बेसिस पे आज जो जो सवाल हमारे सामने आए हैं पहले उनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि इस पूरी ही शीट में मेरे हिसाब से सबसे पहले सवालों को अटेम्प्ट करना, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से रे 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 ठीक है, यहाँ से तुमको शुरू करना चाहिए। तो पहले तुम एक बार खुद अटेम्प्ट कर लो और उसके बाद देखो कि तुम्हारा आंसर मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कोई भी इंसान अगर मुझे बोलेगा तो मैं सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करूँगी। उसमें मुझे पता है कि ETOH जो है वो ये मेरा एक वीक बेस है, बराबर। ETOH ये मेरा एक वीक बेस है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर ये वीक बेस है तो यहाँ पे इवन रिएक्शन होगी। इवन रिएक्शन का मतलब कार्बोकैटायन यहाँ पे क्या होगा, फॉर्म होगा। और अगर कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है तो इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट बनेगा। समझ रहे हो? चलिए ठीक है, बनाओ। क्या बनेगा प्रोडक्ट? CH3, ऊपर में CH3, नीचे में CH3, यहाँ पे CH, इस पे कार्बोकैटायन और ये CH3। अब तुम तो जानते हो कार्बोकैटायन रीअरेंज होगा, इसको यहाँ भेज देते हैं, इसको यहाँ भेज देते हैं, तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, CH3C, इधर में CH3, यहाँ पे आ गया कार्बोकैटायन, CH, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अब तुम्हें हाइड्रोजन एलिमिनेट करना है। अब देखो तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर तुमने ये वाले हाइड्रोजन को एलिमिनेट किया तो प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये ऐसा। और एक ऑप्शन और है कि तुम ये वाले दोनों में से कोई भी हाइड्रोजन एलिमिनेट कर दो, दोनों आइडेंटिकल है, तो आपके पास प्रोडक्ट फिर ऐसा बनेगा CH2 डबल बॉन्ड कार्बन, उससे एक CH3, फिर वो एक कार्बन और उससे दो CH3, राइट। अब क्योंकि इवन रिएक्शन है तो इवन रिएक्शन में सेडजिफ वाला प्रोडक्ट डोमिनेटिंग होता है, जो कहता है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो अभी सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, देखो यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, बराबर टोटल 12 होंगे। तो देयरफॉर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। कई लोगों से देखो इसमें और इसमें आंसर पता नहीं कोई कैसे लिख सकता है। हाँ, अगर किसी से कोई गलती होगी तो बी और सी इन दोनों में से ही किसी एक में होगी, ठीक है। चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। और कौन सा मैं करना पसंद करूँगी, मैं पसंद करूँगी चौथा क्वेश्चन। इसको देखते बराबर तुम्हारे दिमाग में कल की क्लास याद आनी चाहिए कि ये आप लोगों का एक बल्कि बेस है। अगर मान लेते हैं ये आपका एक बल्कि बेस है तो यहाँ पे जो रिएक्शन फेवरेबल रहेगी, वो फेवरेबल रिएक्शन कौन सी रहने वाली है, वो रहेगी आप लोगों की हॉफमैन। और हॉफमैन का मतलब होता है जो जहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कम है, ठीक है। तो पहले मैं दोनों प्रोडक्ट लिख लेती हूँ, उसमें से मैं फिर मैं बाद में गिनती कर लूँगी कि किस में अल्फा हाइड्रोजन कम है। तो यहाँ पे देखो CH3 रहेगा और कार्बोकैटायन भी इसी पोजीशन पे क्रिएट हुआ। नाउ मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, मैं क्या कर लूँगी, उस कार्बोकैटायन को लेट्स इमेजिन नीचे से हमने हाइड्रोजन हटा दिया, ये बन गया आपका एक स्ट्रक्चर। और उसके अलावा आप लोगों ने जो बाजू में बाहर की तरफ जो CH3 जा रहा है वहाँ से हाइड्रोजन निकाल लो तो ये बन गया CH2। अब कई लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि इस क्वेश्चन को ऐसे भी तो किया जा सकता है, ये यहाँ पर। तो तुम बताओ कि ये दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या डिफरेंस है, दोनों ही सेम है, तो आप कोई भी लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी चेक करो कि किस में अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो अगर ये मेरा एक सिस्टम है तो इस सिस्टम में यहाँ कितने हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, यहाँ पे 3 अल्फा, तो इस तरफ से तो टोटल हो गए 5। अगर ये मेरा सिस्टम है तो यहाँ पे 1 हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे एक ही ग्रुप होगा, बराबर है। अच्छा, इसको अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहते, ठीक है। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन 11th स्टैंडर्ड की GOC की याद है तो तुम्हें पता होगा कि अल्फा हाइड्रोजन किससे कहते हो किसको नहीं। तो यहाँ पे 2 हो गए, तो टोटल तुम्हारे पास इस पोजीशन में 7 अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर इस पोजीशन से मैं गिनूँ तो यहाँ पे सिर्फ 4 है। तो क्योंकि ये रिएक्शन E2 मैकेनिज्म के थ्रू जाएगी तो यहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट डोमिनेटिंग रहेगा, तो ये आपका मेजर में बनेगा। और क्योंकि ये मेजर में बन रहा है तो ये आपका X होगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन है C, ये ऐसे, ठीक है। कोई भी चीज़ किताब के बाहर की नहीं है, सब कुछ किताब के अंदर का ही है, बस एक
देखो एक इंसान के पूछने का तरीका कैसे वेरी हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें आ जाओ। ये वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा कंपाउंड है जिसमें से आप लोगों को हाइड्रोजन ब्रोमाइड यानी कि HBr को एलिमिनेट करवा पाना सबसे ज़्यादा कठिन फील होगा। तो देखो, सबसे पहले तो Br भाग जाता है, चाहे अब मुझे नहीं पता वो E1 से जा रहा है, E2 से जा रहा है, किस से जा रहा है, वो सब टेंशन नहीं, बट Br भाग जाता है। अब यहाँ पे अगर ये E1 मैकेनिज्म फॉलो हो रही है, अगर मैं ऐसा मानकर चलूँ तो उसके जाने के बाद वहाँ पे कार्बोकेटाइन क्रिएट होगा। नहीं भी होगा तो आपको बाद में हाइड्रोजन निकालना है। तो हाइड्रोजन कहाँ से निकालोगे? तीनों ही केसेस में हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। अब आप बताओ, कभी भी हाइड्रोजन इजीली तब निकल पाएगा ना जब वो हाइड्रोजन बहुत ही ज़्यादा एसिडिक हो, बराबर। जैसे HF है, उसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होने से वहाँ के H पे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है, तभी तो निकल पाता है। तो अब बताओ, ऐसे कौन से ग्रुप हैं जो लीस्ट सस्पेक्टेबल बोला है, यानी कि सबसे गंदे तरीके से उसको निकाल रहे हैं, तो जो ग्रुप उसको एसिडिक नहीं बना रहे। अब कौन से ग्रुप एसिडिक बनाते हैं? -I -R वाले ग्रुप एसिडिक बनाते हैं। तो तुम तो देख रहे हो यार, तो CH3 है, ये CH3 तो यहाँ +I ग्रुप है, तो +I ग्रुप उसको एसिडिक नहीं बल्कि बनाएगा, बल्कि उसकी एसिडिटी को और कम करेगा इलेक्ट्रॉन देकर। तो लीस्ट सस्पेक्टेबल ये रहा। हाँ, अब अगर बचे हुए ऑप्शंस में तुम्हें अरेंज करना है तो तुम्हें वो सीरीज याद होनी चाहिए -I और -R की। ठीक है, वैसे यहाँ पे -R इफेक्ट डोमिनेटिंग रहेगा, I वाला तो नहीं रहेगा उतना ज़्यादा। तो आपके NO2 साइनाइड और ये कौन सा ग्रुप है? ये एस्टर ग्रुप है। तो आपको पता होना चाहिए किसका -R सबसे ज़्यादा है। तो ताकि अगर कल को यही क्वेश्चन वो अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में पूछा जाता तो उसमें भी कर लोगे। तो इसमें आपकी एक सबसे पहला काम करना, लर्न कर लेना -R और -I की से काम आ सकती है। अभी भी लिखवा के दी हुई है, +I का भी लिखवा के दिया है, कभी। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन से तुम लोग एक नया कंसेप्ट सीखोगे। ठीक है, ये काम का क्वेश्चन है। यहाँ से आप अल्कोहलिक KOH यूज कर रहे हो, आपको प्रोडक्ट बनाना है। E2 प्रोडक्ट बोल रहा है, E2 प्रोडक्ट। अच्छा ठीक है, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ओके, स्टीरियो आइसोमर्स। चलो देखते हैं। कल वाला एक क्वेश्चन था जिसमें एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स बोला था, तो आज देखते हैं कि इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स से क्या फ़र्क पड़ा। पहले आप जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स बना सकते हो आप बना लो, जितने भी। तो अच्छा, अब एक बात याद रखना, E2 मैकेनिज्म स्टीरियो स्पेसिफिक होती है। ठीक है, आपकी E2 मैकेनिज्म जो होती है वो स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, यानी कि एलिमिनेशन में आप लोगों का मतलब E1 वाला भी प्रोडक्ट बनता है, E2 वाला भी बनता है, और उसमें आप लोगों को बस ये मेजर और माइनर डिसाइड करना रहता है। ठीक है, क्या करना रहता है? मेजर और माइनर, बस ये दो चीज़ आपको डिसाइड करनी रहती है। तो इसीलिए यहाँ पे ऐसा मत सोचना कि सिर्फ हॉफमैन वाला प्रोडक्ट बनाएंगे, यहाँ पे सेडसेव वाला नहीं बनाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में E2 वर्ड आ चुका है। ऐसा कतई ना सोचना। ठीक है, आप उसमें पूरा का पूरा, जैसे आप 3 केसेस बनाते हो ना, वैसे अपने 3 केसेस बनाओ बराबर, वहाँ पे तुम लोगों का कैसा आंसर क्रिएट होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे। तो Br चला गया, Br के जाने के बाद वहाँ पे कार्बोकेटाइन क्रिएट हो गया। ठीक है भाई, हो गया हमारा कार्बोकेटाइन क्रिएट। अब बना लो यहाँ पे प्रोडक्ट। क्या बनेगा? मैं डायरेक्ट बना रही हूँ, इतना अक्ल तुम्हारे अंदर होनी चाहिए प्रोडक्ट बनाने की। यहाँ पे उसके बाद ये एक आपका ग्रुप, नेक्स्ट प्रोडक्ट यहाँ से एक और बनेगा, एक यहाँ से, लेट्स से अगर मैं डबल बॉन्ड निकाल लूँ, एक यहाँ, फिर एक ऊपर, फिर एक नीचे, फिर एक ऐसा। अगर राइट साइड से निकालूँ तो तीसरा बनेगा ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ऊपर में ग्रुप। ठीक है, और आगे अगर उसके माउंटेन को हम नीचे की तरफ उतारें, अरे यार एक मिनट, तो ये हो जाएगा ऐसे और ये ऐसे, बराबर ये चीज़ ऐसे। अब आपको बताना है कि यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट्स आपके कितने बन रहे हैं। ठीक है, चलो क्या होगा, तो कोई भी इंसान टिक मारेगा 3, बट यहाँ पे वर्ड आया है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। याद रखना, जब भी आपके पास डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड 2 टाइप की आइसोमरिज्म शो करता है, एक होता है सिस, एक होती है ट्रांस। सिस और ट्रांस तो तुम्हें पता ही है, बट सिस और ट्रांस के कॉम्बिनेशन तब बनेंगे ना
जब डबल बॉन्ड के अक्रॉस लगने वाले ग्रुप्स डिफरेंट होंगे। जैसे अगर मैं तुमको बोलूंगी ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है और ये ए है, ये ए है, ये ए है और ये ए है, इसका ट्रांस बना के दिखाओ, तुम बोलोगे ना कि चारों ग्रुप सेम है, इसका क्या ट्रांस बनाऊं मैं, है ना। तो इसका सिस या ट्रांस तब एग्जिबिट करता है जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन के आजू बाजू वाले ग्रुप डिफरेंट हो। तो पहले तुम यहाँ देखो, यहाँ पे अगर मैं इस डबल बॉन्ड को देखूँ तो इसके इस तरफ क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। ये दोनों तो सेम ग्रुप आ गए, तो यहाँ पे तो कोई भी स्टीरियो आइसोमेरिज्म नहीं है, इसका कोई सिस ट्रांस नहीं बनेगा, जो ये है सो है। लेकिन अगर तुम इस डबल बॉन्ड को देखो तो इस डबल बॉन्ड की तरफ इस तरफ ये एक ग्रुप है, एक दिख नहीं रहा है, मतलब वो एक हाइड्रोजन है, दोनों डिफरेंट है। अच्छा, इस डबल बॉन्ड के राइट साइड देखो, ये ग्रुप ऊपर है मिथाइल और एक ग्रुप आपका ये है, तो यानी कि लेफ्ट साइड भी दोनों ग्रुप अलग, राइट साइड भी दोनों ग्रुप अलग, तो इसमें सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करेगी। तो ये चीज़ भले ही आपको देखने में एक लग रही है, बट रियलिटी में इसके दो प्रोडक्ट्स होंगे, एक सिस वाला एक ट्रांस वाला। सिमिलरली अगर मैं इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस चेक करूँ तो देखो, एक है मिथाइल ग्रुप और ये आपका इथाइल ग्रुप, दोनों लेफ्ट साइड में अलग है। राइट साइड में ये आपको एक इथाइल ग्रुप दिख रहा है और ये आपका हाइड्रोजन, बराबर, तो दोनों तरफ अलग है। तो देयरफॉर यहाँ से भी आपके दो प्रोडक्ट्स एग्जिबिट होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ पे कितने हो गए, 5। तो इसीलिए क्वेश्चन में पढ़ना कि वहाँ पे इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स बोल रहा है कि एक्सक्लूडिंग। अगर एक्सक्लूडिंग बोल रहा है तो इसका आंसर आता 3, इंक्लूडिंग बोल रहा है तो ये चेक करना डबल बॉन्ड के अक्रॉस ग्रुप्स डिफरेंट होने चाहिए, तभी आप वो आइसोमरिज्म करवा सकते हो। देखो कितना सिंपल थे चारों सवाल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे सबसे पहले टॉप के 2 क्वेश्चंस करते हैं। इसमें आपको जिंक के साथ रिएक्शन करने को कहा जा रहा है। जिंक किस तरीके से एलिमिनेशन रिएक्शन करता है, ये वाला पार्ट हम लोगों को बस देखना है और कुछ भी नहीं। तो पहले वाले क्वेश्चन में तुम्हें 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन बोला है, 1 2 3 4, मैं हाइड्रोजन शो नहीं कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे ब्रोमीन, सिंपल सी चीज़ है। जब आप जिंक डालोगे, ठीक है, तो जिंक क्या करता है, ट्रिक बता रहे हैं सीधे सीधे, ये इस चीज़ को एलिमिनेट कर देगा और जहाँ से वो दोनों ब्रोमीन निकलेंगे वहाँ पे उन दोनों ब्रोमीन के बाजू में क्या क्रिएट हो जाएगा, आप लोगों का डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। तो ये कैसी रिएक्शन है, ऑब्वियसली कोई गधा ही इसको रेडॉक्स बोलेगा। अच्छा, अब कोई बोलेगा अल्फा एलिमिनेशन, तो इसके लिए थोड़ा ना नोट्स कॉपी जाके रिवाइज करना, तुम्हें पता चलेगा कि अल्फा एलिमिनेशन किसको कहते हैं, ठीक है, तुम्हें पता चलेगा कि अल्फा एलिमिनेशन किसको कहते हैं। तो रेडॉक्स तो हो नहीं सकता, इसलिए डी ऑप्शन भी गया। मैं अगेन कह रही हूँ, आज तुरंत जाके नोट्स कॉपी देखना, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है तुम भूल चुके होगे कि अल्फा एलिमिनेशन किसको कहते हैं। इस टाइप का एलिमिनेशन क्या कहता था, जब 2 एडजेसेंट स्पीशीज निकाली गई हैं, देन इट इज नोन एज अल्फा कॉमा बीटा एलिमिनेशन, या फिर 1,2 एलिमिनेशन रिएक्शन। सो दिस विल बी नोन एज बीटा एलिमिनेशन। ये वाली स्पीशीज आपकी क्या कहलाएगी, बीटा एलिमिनेशन। अल्फा क्यों नहीं, वो तो मैंने अगेन कहा है, नोट्स कॉपी जाके देखो, तुम्हें याद आ जाएगा। लेकिन अभी आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन जिंक डस्ट ही है, लेकिन वहाँ पे 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन है और प्रोपेन में आपका एक इधर है एक इधर है, मतलब एंड में लगा है आपका, वहाँ पे एडजेसेंट नहीं है। तो जब एडजेसेंट नहीं हो हेलोजेंस और आप जिंक डस्ट का यूज़ कर रहे हो, तो आपको दोनों बी आर तो निकालना है, बट दोनों बी आर के निकालने के बाद उन दोनों एंड्स को आपस में ज्वाइन करना है, ना कि डबल बॉन्ड बनाना है। तो अगर आप दोनों जॉइंट्स को एंड कर दोगे तो एक रिंग क्रिएट होगी 3 कार्बन की। सो 3 कार्बन की रिंग विल बी नोन एज दिस साइक्लोप्रोपेन। तो आंसर विल बी साइक्लोप्रोपेन। खत्म। आ जाओ अभी नेक्स्ट सवाल में। अच्छा, ये वाला सवाल और ये वाला सवाल दोनों ही अच्छे सवाल हैं। देखने में एक इंसान को लग सकता है अरे यार कितना कठिन है, बट रियलिटी में ये कठिन कुछ भी नहीं है। हाँ, ये वाला सवाल तो तुम्हें कल की क्लास से आ जाना चाहिए कि जब भी आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में इस तरीके से वेज, इस तरीके से डैश पोजीशन अगर आपको दिखे, तो यानी कि आपको एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन के प्रति अपने कान खड़े करने हैं, ठीक है। एंटी एलिमिनेशन रिएक्शन में एक ग्रुप अगर वेज पे है तो दूसरा ग्रुप डैश पे होना चाहिए, ठीक है। दोनों वेज वेज वाले, दोनों डैश वाले, ठीक है, नहीं चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो देखो अभी यहाँ पे सारे क्लोरीन वेज वाले हैं, तो ऑब्वियसली कि हर पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होंगे, हर पोजीशन के हाइड्रोजन आपके कैसे वाले होंगे, डैश वाले होंगे, ये लो, ठीक है। चलिए अब आगे काम करते हैं। क्या करेंगे, किसी एक पोजीशन को पकड़ते हैं, वहाँ से मैं Cl निकाल रही हूँ। लेट्स इमेजिन मैंने ये Cl निकाला, तो मेरे को एक डैश वाला हाइड्रोजन चाहिए, उसके आजू बाजू में से जो भी डैश वाला हाइड्रोजन है निकाल लो।
मैंने लेट्स इमेजिन ये वाला डैश वाला हाइड्रोजन चूज़ किया, तो ये चीज़ कैसी दिखेगी, ये रहेगी आप लोगों के पास एक रिंग, रिंग में यहाँ क्रिएट हो जाएगा डबल बॉन्ड, समझ रहे हो। अच्छा, इस पोजीशन पे अभी भी क्या रहेगा, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो क्रिएट हो गया, ओके। क्या इस पोजीशन पे अभी एक क्लोरीन है, हाँ है, अभी के लिए बना लो। तुम्हें लगेगा कि अरे आप गलत बना रहे हो, अभी के लिए बना लो, पहले पूरा फाइनल आंसर आ जान दो। यहाँ पे एक डैश वाला हाइड्रोजन बचेगा। अच्छा, अभी एक काम करो, क्योंकि 3 मोल बोला है ना, तो 1-2 मोल बाकी है, तो 1 मोल को और यूटिलाइज करते हैं। लेट्स इमेजिन यहाँ से आपने ये Cl निकाला, तो आपको डैश वाला क्या निकालना है, डैश वाला आपको क्या निकालना है, हाइड्रोजन। कहाँ से निकालोगे, तुम बोलोगे ऊपर वाले से निकाल लो, ऊपर यहाँ से क्लोरीन निकाल लो, इसके पास तो ऊपर में तो डैश वाला हाइड्रोजन ही नहीं है, तो सिर्फ यही वाला निकलेगा, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड क्रिएट होगा। अब वो क्लोरीन चला गया, बट उसके बदले में डैश वाला हाइड्रोजन रह गया, और इस पोजीशन पे वेज वाला क्लोरीन आ गया। अब मान लेते हैं ये वाला क्लोरीन निकालने गए, हाइड्रोजन निकालना है डैश वाला बाजू की पोजीशन से, तो नीचे की तरफ ये वाले क्लोरीन में तो हाइड्रोजन ही नहीं हो, तो पहले ही निकल चुका है, तो वो डबल बॉन्ड यहाँ क्रिएट होगा, और यहाँ वाली पोजीशन में अभी भी एक डैश वाला सॉरी वेज वाला क्लोरीन है, और यहाँ पे डैश वाला हाइड्रोजन है। ये इस प्रकार से ये ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। अब तुम देख लो कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, और ये ऊपर में 4 बॉन्ड, ये आपका पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है इस क्वेश्चन का। अब नीचे आते हैं, नीचे में बनाओ, नीचे में पहले हर जगह मार्क कर लो कि कौन कैसा है। तो अगर यहाँ पे वेज वाला क्लोरीन है तो डैश वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी डैश वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी डैश वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी डैश वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे वेज वाला हाइड्रोजन है, यहाँ पे वेज वाला हाइड्रोजन है। किसी एक क्लोरीन को हटाते हैं, मान लेते हैं मैं वेज वाली क्लोरीन को हटा रही हूँ, तो मुझे एक डैश वाला हाइड्रोजन चाहिए, तो मैं नीचे से यानी कि ये वाले हाइड्रोजन को मैं नहीं निकाल सकती, क्योंकि ये डैश वाला हाइड्रोजन है, डैश क्लोरीन डैश हाइड्रोजन नॉट पॉसिबल, इसीलिए ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। चलो, तो अभी क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का लेट्स इमेजिन रिंग, रिंग के बाद यहाँ पर क्या क्रिएट कर दिया, डबल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे एक डैश वाला हाइड्रोजन बचा, और ऊपर में एक वेज वाली क्लोरीन बच गई, ओके। अच्छा, अब एक और हम लोग क्लोरीन निकालने चलते हैं। इमेजिन करें आपको ये वाली क्लोरीन निकालनी है, ये डैश वाली क्लोरीन है, तो आपको हाइड्रोजन कहाँ का चाहिए होगा, वेज वाला, तो बाजू में तो वेज वाला है नहीं, ये तो वेज वाला है नहीं, है ना, ये तो वेज वाला है नहीं, तो यानी कि यहीं से निकलेगा, तो डबल बॉन्ड क्रिएट होगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे रहेगा डैश 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 क्लोरीन, और यहाँ पे रहेगा एक वेज वाला, एक मिनट, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, क्लोरीन निकाल रहे हैं ना वहाँ से, हाँ ठीक है, डैश 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 क्लोरीन, और यहाँ रहेगा आप लोगों के पास एक वेज वाला हाइड्रोजन। 2 मिनट, ये क्या बन गया अजीबोगरीब, हाँ ये बन गया आपके पास डैश वाला हाइड्रोजन, वेज वाला। अब एक और निकालो फटाफट, तो चलो निकालने, लेट्स इमेजिन ये वाला क्लोरीन निकाला जा रहा है, डैश वाला, ठीक है। अच्छा, अगर आप ये वेज वाला क्लोरीन निकाल रहे हो, तो आपको हाइड्रोजन डैश वाला चाहिए, जो कि कहाँ है, ऊपर की तरफ है, निकाल दीजिए उसको, हमारा क्या जाता है। तो आपने ये ऊपर से निकाला, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया, वहाँ पे क्या बचेगा, एक वेज वाला क्लोरीन, ये बचेगा ऐसे, फिर यहाँ पे क्या बचेगा, एक डैश वाला हाइड्रोजन, ये ऐसी चीज़ चल रही है, दिख रहा है, ये ऐसा कुछ चल रहा है यहाँ पे खेल, ओके। अब आ जाओ नीचे में, तो नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में आप लोगों के पास ये 3 ऑप्शंस हैं। अब मेरे हिसाब से कि ये चीज़ अब तुम खुद बना लोगे और इसका आंसर भी तुम कर लोगे, मुझको मैसेज करके बताना कि इसका तुम्हारा आंसर क्या आया है, फिर अपन इसके आगे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मैंने 2 ऑप्शन सॉल्व करके दे दिए हैं, तीसरा तुम सॉल्व करो और देखो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच करता है। हाँ, ऊपर वाला मैं बता देती हूँ, ये वाला थोड़ा सा क्योंकि ट्रिकी पार्ट है, इसमें हो सकता है तुम लोगों को गड़बड़ फील हो। चलो ऊपर में आओ, अल्कोहलिक KOH देखा, यानी कि ये Br निकलेगा। अब अगर ये Br निकलेगा तो डबल बॉन्ड क्रिएट करेगा, या तो डबल बॉन्ड यहाँ से क्रिएट हो सकता है, यहाँ से आप ये वाला डबल बॉन्ड क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड O क्रिएट कैसे कर सकते हो, Br जब निकलेगा तो उसको एक हाइड्रोजन चाहिए, ये पोजीशन तो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना चुकी है, ऊपर की तरफ तो हाइड्रोजन ही नहीं है, यानी कि इस रिएक्शन का आंसर कुछ हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो कुछ ऐसा आना चाहिए, ये ऐसा, ठीक है, मैं सही कह रही हूँ, हाँ ये ऐसा आना चाहिए।
ओके, उसके बाद नीचे वाले में भी मैं सेम वही रीज़न देती हूँ, जस्टिफाई। अब देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं। आप लोगों के पास एक प्रोडक्ट अगर आपने इस तरफ से डबल बॉन्ड क्रिएट किया तो, और आप लोगों के पास एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है यहाँ पर, और अगर डबल बॉन्ड क्रिएट किया गया यहाँ से, तो देखो ऊपर वाले प्रोडक्ट तो ये नीचे वाला थर्ड प्रोडक्ट तो दोनों सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ नया नहीं बना फिलहाल। अच्छा, ये डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बी आर, तो इस तरफ से तो हाइड्रोजन निकाल ही नहीं सकता, है ही नहीं, निकलेगा तो यहीं पर, बराबर। तो देखो ये दोनों सेम प्रोडक्ट है, ठीक है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, मतलब इसमें भले ही आपको दे तीन प्रकार के रिएक्शंस है, बट तीनों प्रकार के रिएक्शंस में जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो दो ही है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो बन रहे हैं वो दो ही है। बट हमें टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के बारे में कमेंट नहीं करना है, हमें ए बी सी के बीच में क्या रिलेशनशिप है हम ये कमेंट कर रहे हैं। तो देखो उसमें हमारा दिमाग कैसे चलता है कि अच्छा आप ए और बी को इक्वल बता दो, ये क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, बी और सी को इक्वल बता दो क्योंकि ये दोनों इक्वल है। तो कुछ लोग ये लिख देंगे, कुछ लोग कुछ लिखेंगे, कुछ लोग कुछ लिखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करना है। जब भी आपके पास एक कीटोन हो, कीटोन वो भी बेसिक मीडियम में हो, तो कीटोन को टॉटोमराइज करना है। क्या करना है, कीटोन टॉटोमराइज होता है कैसे, जहाँ भी डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है उसके बाजू में जो सिंगल बॉन्ड के पास में जो हाइड्रोजन है वो क्या करता है, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन देकर यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट कराएगा, फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते हैं और ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है। यही सेम चीज़ ये नीचे वाले में भी होगी और आंसर आ जाएगा, ये आप लोगों की रिंग पूरी डबल बॉन्ड बन गई और ये ऊपर में OH फिनॉल बन गया। ये टॉटोमेरिज्म यहाँ क्यों हुई, अरे क्योंकि पहले रिंग नॉन एरोमेटिक थी, अब रिंग एरोमेटिक हो गई और एरोमेटिसिटी से स्टेबिलिटी बढ़ती है, तो इसका मतलब बी और सी इसमें दोनों में फिनॉल बन गया। बट क्या यहाँ पे भी टॉटोमराइजेशन होगा, तो मैंने अभी क्या बोला, डबल बॉन्ड के ओ के बाजू में जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन, तुम बोलोगे यहाँ तो डबल बॉन्ड ओ के बाजू में कोई सिंगल बॉन्ड है ही नहीं और सिंगल बॉन्ड का हाइड्रोजन भी नहीं है। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से टॉटोमराइजेशन होगा, इसको मैं नीचे करके दिखा रही हूँ, ठीक है। ये आपके पास इस तरीके का एक रिंग है, यहाँ पे रिंग में डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ है, यहाँ है। देखो वैसे तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन सबसे लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, फिर sp2, फिर उससे सबसे अच्छी sp, मतलब ट्रिपल बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, डबल बॉन्ड उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, और डबल बॉन्ड से जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं वो भी इतने इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, ठीक है। एसिडिक हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्टेड वाले हाइड्रोजन को हम कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के बीच में यहाँ पे एक हाइड्रोजन फंसा हुआ है, बल्कि दो हाइड्रोजन फंसे हुए हैं, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। ये दोनों हाइड्रोजन कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। अब क्योंकि दोनों जगह आजू बाजू डबल बॉन्ड के बीच में अगर सिर्फ एक डबल बॉन्ड होता तो एसिडिक नहीं होता, दो डबल बॉन्ड के होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हो चुका है। और आप बेसिक मीडियम यूज़ कर रहे हो तो तुमको तो पता है कि OH निगेटिव को अगर एसिडिक हाइड्रोजन दिखा तो वो उस एक H को निकाल के बाहर ले जाएगा, अगर ये H बाहर गया तो H+ के फॉर्मेट में बाहर जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ छोड़कर जाएगा, यानी कि ये चीज़ बन गई कुछ ऐसी, ये डबल बॉन्ड, ये ऊपर में डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच गया जिसे मैं शो नहीं कर रही, लेकिन इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस करेगा, ये इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, फिर ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन पे शिफ्ट होंगे, बराबर है। फिर उसके बाद ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बन गया, देखो ये रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो, फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट होंगे, फिर इससे क्या हो जाएगा, ये आप लोगों का इस तरीके से ये रिंग बन गई, ऊपर में O नेगेटिव, जो कि बाद में आपका H कहीं ना कहीं से लेकर आ ही जाएगा। तो इस तरीके से तीनों ही स्ट्रक्चर्स में आफ्टर रीअरेंजमेंट, आफ्टर टोटोमराइजेशन सेम प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज फिनॉल, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर है D फॉर डॉग, बराबर। तो इसमें अगर ये तरीके का प्रोडक्ट दिखे तो टोटोमराइजेशन करना है, इससे हमने ये सीखा। अगर एडजेसेंट Br दिखे तो किस तरीके से Zn के साथ रिएक्शन किया ये सीखा। अगर एडजेसेंट नहीं हो, रिंग बनानी हो, तो ये देखा, ठीक है। अच्छा, ये वाले में तो सिस ट्रांस सिंस ट्रांस का गेम है, वो तो कल भी किया था, सिर्फ हाई कंसंट्रेशन पावर। हो सकता है मैंने मे बी बीच में कुछ गड़बड़ कर दी हो, तुम चेक करके देख लेना कि मेरा सही है कि गड़बड़ है, मे बी गड़बड़ हो सकती है, मेरी भी आंखें धोखा खा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, नीचे वाला तुम्हें करने के लिए दिया है मैंने। उसके बाद हम लोगों ने, एक मिनट, और क्या चीज़ें सीख ली हैं उस पर भी बात कर लो। तो यहाँ पर
नीचे स्टीरियो आइसोमेरिज्म सीख लिया कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म एलिमिनेशन में कैसे देखना है, ठीक है। अच्छा, E2OH आया तो कौन सी मेथड जाएगी, E1 मेथड जाएगी, क्योंकि हाँ अनलेस एंड अनटिल आपका सबस्ट्रेट में कोई बहुत ही गंदा लीविंग ग्रुप ना लगा हो। गंदा लीविंग ग्रुप मतलब फ्लोरीन टाइप, राइट। अच्छा ठीक है, फिर कार्बोकैटायन रीअरेंज करने के बाद वो तो आपको आता ही है। लीस्ट सस्पेक्टेबल वाली चीज़ कैसे सॉल्व की, और ये तो कल का ही डिस्कशन था, नथिंग न्यू। तो आज के हमारे डिस्कशन से कुछ कुछ चीज़ें तुम लोगों को समझ में आई होंगी, तो उसमें नोट्स बना लेना। बाकी हर क्वेश्चन को अपनी नोट्स कॉपी में नोट डाउन करना ज़रूरी नहीं है। इससे जो सीखा उसको नोट डाउन करना, जैसे ये सीखा इसका क्या करना रहता है, ये सीखा ऐसे, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को हम ओवर करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में ब्रह्मा कल वाले वीडियो में जो तुम्हारा डाउट है वो पीएच वाला वो मैं बता दूंगी, आज मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि अभी मुझे ऑर्गेनिक का वो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी वीडियो बनाना है। तो पीएच वाला कल मैं बता दूंगी। कल लगे तो मैं एलिमिनेशन नहीं कराऊंगी, जो भी होगा, लेकिन कल, अभी नहीं। मैंने देख लिया है तुम्हारा मैसेज, उसको लेके मैं कल सॉर्ट आउट करूंगी, ठीक है।